आज अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है तो बहुत से लोग दुबई का नाम लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से सिर्फ 70 साल पहले दुबई में ना तो ऊंची इमारतें थी, न लग्जरी कारें और न ही दुनिया भर से आने वाले करोड़ों पर्यटक। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था। तो सवाल यह है कि आखिर एक छोटा सा रेगिस्तान इलाका दुनिया के सबसे अमीर शहरों में कैसे शामिल हो गया। 1900 के दशक के शुरुआत में दुबई एक छोटा सा तटीय शहर था। यहाँ की आबादी बहुत कम थी। ज्यादातर लोग मछली पकड़ते थे, व्यापार करने और समुद्र से मोती निकालने का काम करते थे। उस समय दुबई में न एयरपोर्ट था, न बड़ी सड़कें और न ही आधुनिक इमारतें। गर्मी इतनी ज्यादा होती थी कि यहाँ जीवन बहुत कठिन माना जाता था। तेल मिलने से पहले दुबई की सबसे बड़ी कमाई मोतियों से होती थी। गोताखोर समुद्र में कई मीटर नीचे जाकर प्राकृतिक मोती निकालते थे। लेकिन 1930 के दशक में जापान में कृत्रिम मोती बनने लगे, जिससे दुबई की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। फिर आया साल 1966। इसी साल दुबई में तेल मिला। यह वह पल था जिसने दुबई का फ्यूचर बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि दुबई सिर्फ तेल की वजह से अमीर बना, जबकि सच्चाई इससे कई ज्यादा दिलचस्प है। अगर दुबई की दौलत सिर्फ तेल से नहीं आई तो फिर आखिर वह कौन सा फैसला था इस रेगिस्तान को दुनिया का सबसे चमकदार शहर बना दिया। 1966 में जब दुबई में तेल मिला तो लोगों को लगा कि अब दुबई भी बाकी तेल उत्पादक देशों की तरह सिर्फ तेल बेचकर अमीर बनेगा। लेकिन दुबई के शासक शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने कुछ अलग सोचा। उन्हें पता था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि तेल से मिलने वाले पैसों को सिर्फ खर्च नहीं किया जाएगा बल्कि भविष्य बनाने में लगाया जाएगा। शेख रशीद ने सबसे पहले दुबई में आधुनिक बंदरगाह, सड़कें और एयरपोर्ट बनवाना शुरू किए। उस समय बहुत से लोगों को लगा कि यह पैसों की बर्बादी है, लेकिन शेख रशीद का मानना था कि अगर दुनिया का व्यापार दुबई से होकर गुजरेगा तो दुबई कभी गरीब नहीं होगा। इसी सोच के कारण दुबई में दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक जेबेल अली पोर्ट का निर्माण किया गया। दुबई ने दुनिया भर की कंपनियों को अपने यहाँ निवेश करने के लिए आकर्षित करना शुरू किया। टैक्स कम रखे गए, व्यापार को आसान बनाया गया और विदेशी निवेशकों को विशेष सुविधा दी गई। यही वो फैसला था जिसने दुबई को सिर्फ एक तेल उत्पादक शहर नहीं बल्कि एक ग्लोबल व्यापार केंद्र बना दिया। लेकिन दुबई का सबसे बड़ा दावा अभी बाकी था। उन्होंने फैसला किया कि वे दुनिया का सबसे आकर्षण पर्यटक शहर बनाएंगे। दुनिया के सबसे ऊंची इमारत और लग्जरी होटल बनाने का सपना यहीं से शुरू हुआ। 1990 के दशक में दुबई के नेताओं ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने तय किया कि दुबई सिर्फ एक शहर नहीं होगा बल्कि दुनिया का सबसे चर्चित शहर बनेगा। इसके लिए उन्होंने पर्यटक, लग्जरी और बड़े बड़े निर्माण प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च करने शुरू कर दिए। दुबई ने समुद्र के अंदर एक कृत्रिम द्वीप बनाने का फैसला किया। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम था पाम जुमेरात। लाखों टन रेत और पत्थरों की मदद से समुद्र के बीच एक विशाल कृत्रिम द्वीप बनाया गया। लेकिन दुबई यही नहीं रुका। उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंची इमारत बनाने का फैसला किया। जब बुर्ज खलीफा का निर्माण शुरू हुआ तब कई लोगों को लगा कि यह संभव नहीं है, लेकिन 2010 में बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ और उसने दुनिया को दिखा दिया कि दुबई बड़े सपने देखने से नहीं डरता। जब पूरी दुनिया दुबई की तारीफ कर रही थी तभी 2008 में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुबई की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। क्या दुबई का सपना टूटने वाला था और क्या दुनिया का सबसे चमकदार शहर दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। साल 2008 में दुनिया को एक बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। अमेरिका से शुरू हुआ यह संकट धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। दुबई की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट और निवेश पर निर्भर था। जैसे ही दुनिया भर के निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू किया, दुबई की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ा। उस समय दुबई पर अरबों डॉलर का कर्ज हो चुका था। कई बड़े प्रोजेक्ट रुक गए, हजारों लोगों की नौकरी चली गई और दुनिया भर में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या दुबई दिवालिया होने वाला है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कई विदेशी कामगारों ने दुबई छोड़ना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें अपना भविष्य की चिंता होने लगी थी। जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई तब संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे अमीरात अबू धाबी ने दुबई की मदद की। अबू धाबी ने अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता देकर दुबई को संकट से बाहर निकालने में मदद की। इसी समान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम बदलकर बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा रखा गया। दुबई ने हार नहीं मानी। उसने पर्यटक, व्यापार, एयरलाइंस और टेक्नोलॉजी पर फिर से निवेश करना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में दुबई एक बार फिर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में शामिल हो गया।
लेकिन क्या दुबई की चमक के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज दुबई दुनिया के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़े मॉल और कई लग्जरी होटल मौजूद है। सोशल मीडिया पर दुबई को अक्सर एक सपनों के शहर की तरह दिखाया जाता है, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पक्ष भी होता है। दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा विदेशी कामगारों पर निर्भर है। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ काम करने आते हैं। इन लोगों ने दुबई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। हालांकि विभिन्न मानव अधिकार संगठनों ने समय समय पर कुछ कामगारों की कार्य परिस्थितियों और अधिकारों को लेकर चिंता भी जताई है। दुबई के सबसे बड़ी खासियतों में से एक है उसका कम टैक्स वाला मॉडल। इसी वजह से दुनिया भर की कंपनियों और निवेशक यहाँ आकर्षित होते हैं। कम टैक्स, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार अनुकूल नीतियों ने दुबई को एक वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने में मदद की। दुबई लगातार पर्यटक, टेक्नोलॉजी, वित्त और नवाचार में निवेश कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों के बीच इस बात पर चर्चा होती रहती है कि तेजी से बढ़ती ग्लोबल इकोनॉमिक में यह मॉडल लंबे समय तक कितना सफल रहेगा। तो क्या दुबई आने वाले 50 सालों में भी दुनिया का चौकात रहेगा या फिर इसे नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा?